एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कम्युनिकेशन हमारी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा कामयाब बनाती है, क्योंकि अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पर कमांड होगी, यानी कि हमारा बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा होगा, तो हम अच्छे रिलेशन डेवलप कर पाएंगे, एक अच्छी रेपुटेशन बना सकेंगे, लोगों को इम्प्रेस कर सकेंगे, इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, इवन रिलेशनशिप में भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना पाएंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह बेटर कर सकते हैं ताकि लोग हमसे बात करना पसंद करें, उनको हमारी बातें अच्छी लगे और हमारी बातें गौर से सुने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज का व्लॉग मैंने मिड डे से स्टार्ट किया है। बच्चे जब मदरसा से आते हैं तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ उनकी पसंद का बना के रखती हूँ। तो आज बच्चों ने आइसक्रीम खाने की फरमाइश की, तो उनको आइसक्रीम देने के बाद हम छत पर चले गए। काफी डेज के बाद आज हम छत पर गए थे और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। बस फिर वापस आके अपने किचन के काम खत्म किए। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने टोमेटो पेस्ट बहुत सारी बना के रख ली थी। मेरे पास जितनी भी आइस क्यूब ट्रेस थी मैंने प्यूरी उनमें डाल के फ्रीज कर ली थी। उसके बाद जो बच गई थी प्यूरी मैंने उसको अच्छे से गर्म करके उसका पानी थोड़ा ड्राई करके थिक कर लिया था, तो आज उसको भी मैं फ्रीज कर दूंगी। बाकी वीडियो के सीन्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टिप नंबर 1 इज डोंट फॉरगेट अदर्स। कई बार ऐसा होता है कि हम बातें करते करते ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई बैठा है या फिर हमें भी कोई सुन रहा है। जो हमारी बात सुन रहा है हो सकता है वो भी कोई बात करना चाहता हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हो या फिर हमसे कोई बात शेयर करना चाहता हो। हम अपनी बातों में इतने मगन हो जाते हैं कि सामने वाले को टेंशन ही नहीं देते। तो अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आपकी भी बात सुने और आपको भी समझे, तो हमें दूसरों को भी बात करने का मौका देना चाहिए। और अगर हम अपने बारे में ही बात करते चले जाएंगे तो इस तरह सामने वाला हमारी बातों से बहुत बोर हो जाएगा और हमसे उकताने लगेगा। इस तरह ना ही वो हमारी बातों पे अटेंशन देगा, ना ही हमारी बातों को गौर से सुनेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले को भी मौका देना चाहिए। अपनी बातों को थोड़ा सा पॉज कर लें और सामने वाले की भी बात सुने कि वो क्या कहना चाहता है। टिप नंबर 2 इज़ डोंट एक्ट सुपीरियर। कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो अपनी ही तारीफ़ें करना शुरू हो जाते हैं, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं जॉब करते हैं और घर आके ये बोलते हैं कि वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मेरी ही तारीफ़ें होती हैं, सिर्फ मैं ही काम करती हूँ और तो सब बस ऐसे ही हैं, तो इस तरह आप अपनी खुशामद कर रहे होते हैं। और यकीन करें आपकी खुशामद में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर आप अपनी ही तारीफ़ें करते चले जाएंगे तो सामने वाला पर्सन बस यही समझेगा कि इसको बस अपनी ही तारीफ़ें करनी आती हैं। या फिर कभी कभार ऐसा होता है अगर हम मैरिड हैं तो हमारे घर में और भी बहुत से मेंबर हैं। अक्सर जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है ना कि घर में जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी कुछ ना कुछ बना के टेबल पे रखते हैं और आप भी कुछ ना कुछ बनाती हैं, कोई डिश बनाती हैं। और अगर आप अपनी ही डिश की तारीफ़ करें कि मैंने बहुत अच्छा बनाया है, यानी कि सामने वाले की आपको पसंद नहीं आ रही, या अगर आप उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे, तो फिर इससे क्या होता है कि आपकी जो नेचर है ना वो सामने वाले के सामने प्राउडी इमेज बन जाती है। और याद रखिए, प्राउडी इंसान को कोई पसंद नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपसे बात करे, आपकी बात को गौर से सुने, तो आपने कभी भी अपनी इमेज को सामने वाले की नज़रों में प्राउडी नहीं रखना। थर्ड टिप ये, जब हम किसी फैमिली इवेंट में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, कोई शादी है, कोई बर्थडे पार्टी है, कहीं पर जाएं, बहुत सारे रिलेटिव आए हुए होते हैं, तो जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें अपनी आंखों से भी काम लेना चाहिए। अब आंखों से काम लेने का आप हैरान होंगे कि क्या मतलब है। आंखों से काम लेने का मतलब ये है कि हमें इस बात पर ध्यान देना है कि सामने वाला जो है हमारी बात को सुन रहा है, कहीं बोर तो नहीं हो रहा। यानी कि अगर हम बोलते ही चले जाएं, अपनी ही बातें करते चले जाएं, तो सामने वाला ना बहुत उकता जाता है। तो आपने अपनी नज़रों से, अपनी आंखों के जरिए सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पर फोकस करना है और ये देखना है कि सामने वाला आपकी बात को गौर से सुन रहा है। और कई बार पता क्या होता है, फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको सुनना ही नहीं पसंद करते और आप फिर भी उनके साथ बात कर रहे होते हैं। तो इस बात का आपने अंदाज़ा कैसे लगाना है, जब आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला नज़रें चुराए कभी यहाँ देख रहा है, कभी वहाँ देख रहा है, या फिर आपके बात करने पे वो आगे इस तरह के आगे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना, इट मीन्स कि वो आपकी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे इंसान से आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बातें शेयर करने की, आप या फिर आप ये चाहेंगे वो मेरी बात गौर से सुने, तो ऐसी जगह पे पॉसिबल ही नहीं है। जब एक इंसान को आप में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कैसे उससे उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपकी बात को गौर से सुनेगा। नेक्स्ट टिप इज स्पीक इन योर लैंग्वेज। जब हम किसी से बात करते हैं ना, अगर हम बहुत कॉन्फिडेंटली बात करें ना, तो सामने वाला पर्सन बहुत गौर से हमें सुनता है। तो कॉन्फिडेंटली बात करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ही लैंग्वेज में बात करें। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो शायद लोग हमसे ज़्यादा मुतासिर होंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपकी जो लैंग्वेज है आपको उसी में कमांड होती है। हम अपनी लैंग्वेज में ही अगर बात करें तो ही अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को अच्छे से सुने, समझें और आप कॉन्फिडेंटली बोल सकें, तो हमेशा अपनी ही लैंग्वेज को प्रेफर दें।
नेक्स्ट थिंग ये कि जब भी आप किसी से बात करें, चाहे वो आपकी दोस्त है, आपका फैमिली मेम्बर है या कोई आपके रिलेटिव हैं, जब आप दो बंदे आपस में बात कर रहे हों तो अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं हैं तो बहुत ही नाइस वे से आप अगले को अपनी बात समझा सकते हैं कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। लेकिन उसे कभी भी रॉन्ग मत करें, उसको ये मत कहें कि आप गलत कह रहे हो, क्योंकि किसी के मुँह पर साफ कह देना कि आप गलत कह रहे हो, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई, तो इस तरह सामने वाला आपकी बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, उसको बुरा लगेगा और नेक्स्ट टाइम वो आपसे बात नहीं करेगा। तो किसी चीज़ को गलत कह सकते हैं आप, लेकिन कहने का तरीका होता है, बात करने का स्टाइल होता है, हमेशा अच्छे अंदाज में बात करें। हम अच्छे अंदाज में बात करके सामने वाले को बात क्लियर कर सकते हैं। देखें, कभी भी कोई इंसान अपनी गलती नहीं समझता। अगर कोई इंसान गलत वे में बात कर रहा है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपका बात करने का स्टाइल गलत है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी गलती मानता ही नहीं है, इसलिए किसी को भी गलत ठहराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो आज की इन टिप्स को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली लोग आपकी बातों से मुतासिर होंगे और आपके साथ बात करना पसंद करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।